तो चैप्टर नंबर 6 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है पहला कि किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स इतना दे रखा है और टाइम 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बताना है। यानी क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें फ्लक्स के बारे में मालूम है कि जो फ्लक्स है वो इतना दे रखा है और टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ईएमएफ के बारे में पूछा है। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d∅/dt के बराबर, d∅/dt। तो d∅ का मतलब क्या हो जाएगा, फाई की जो वैल्यू दे रखी है वो इस पूरी जगह पुट कर दो, 5t³ माइनस 100t प्लस का 300। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं, जो ऊपर पावर तो होती है वो पावर आगे आ जाती है, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और उस पावर में 1 कम कर दो, 3 से 1 कम करके बचेगा 2 माइनस 100t में से टी की पावर यहाँ 1 है, 1 आगे जाएगा तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और टी की 1 पावर में एक और 1 कम कर दो, तो 1 में जब 1 कम करोगे तो बचेगा टी की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, उसका 1 से मल्टीप्लाई दोबारा वही आ जाएगा और ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन बराबर 0 होता है। तो यानी कि ईएमएफ जो आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है 15t² माइनस का 100, ठीक। और t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा था, तो जहाँ पर t दे रखा है उस जगह पे 2 रख दो खाली, तो हो जाएगा 15 और t की जगह हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस का 100। 15 और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 माइनस का 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 माइनस 100, यानी ईएमएफ आपका जाएगा 40 वोल्ट। एक चीज़ और, इस पूरे की वैल्यू आगे माइनस आता है, माइनस का डिवाइड क्योंकि अपोज कर रहा होता है माइनस, इस पूरे के आगे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि जो निगेटिव होता है साइन बताता है कि हमेशा ईएमएफ जो होता है वो अपोज कर रहा होता है, ठीक है। तो इनको माइनस करके माइनस का आंसर था, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 40 वोल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व पूछा है। यानी को क्वेश्चन में क्या है कि करंट था जो 2 एम्पियर से 18 एम्पियर मतलब कि इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और जो टाइम का डिफरेंस है वो 0.5 सेकंड है। इसमें ईएमएफ के तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा चाहिए, ईएमएफ पता है और तुमसे एल पूछा है, इंडक्टेंस के बारे में पूछा है। तो कैसे करते हैं, देखो इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है कि कोई अगर ऐसे इंडक्टर लगा हुआ है उसका इंडक्टेंस जो है एल है, तो ये हमेशा क्या करता है, करंट का अपोज कर रहा होता है अगर करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, तो इसका खुद का जो ईएमएफ बनता है वो होता है माइनस का एल di/dt के बराबर होता है, ठीक है। अगर टाइम के साथ में करंट चेंज हो रहा है इसलिए अगर सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे ईएमएफ की वैल्यू की बात करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा क्योंकि वो अपोज बता रहा होता है, हमेशा बैटरी अपोज के वाली बन जाती है। तो यहाँ से तुम्हें अगर डिफ्रेंसिएशन होता है di/dt, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर टाइम के टर्म में नहीं है, तो हो जाएगा L ΔI/Δt के बराबर हो जाएगा ईएमएफ। निकालना तुम्हें L है, यानी कि ये चीज़ जो है उसे वहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में चली जाएगी, तो यानी कि ऐसा कुछ बनने वाला है कि L बराबर ईएमएफ जो डिवाइड वाला ΔT है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर वाला ΔI है वो नीचे आ जाएगा। अब लाके यहाँ पर वैल्यूज़ खाली पुट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। ईएमएफ बराबर दे रखा है 2, टाइम की जगह पर है 0.05 डिवाइड बाई ΔI बराबर दे रखा है 2 एम्पियर से 18, तो जो फ़र्क होगा वो होगा 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा नीचे 16, तो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा क्या नाम है 8। अब 8 का मीनिंग है, अब देखो डिवाइड करने जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। 8 का मीनिंग होता है 2 × 2 अगर नीचे 0 बन जाएंगे तो बहुत सही है। 0 कैसे बनेंगे कि जितने 2 हैं उतने ही 5 लेकर आ जाओ, ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। कोई बात नहीं कि यहाँ पर देखो एक 0 ये बनेगा, एक ये बनेगा और ये बनेगा, नीचे हो जाएगा 1000, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 बार 5 से, तो 3 बार 5 का मतलब हो जाएगा 125 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 125 से ऊपर कर दो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके बनने वाला है तुम्हारा 625 625 और नीचे हो जाएगा 1000। ऊपर 625 बना है, पॉइंट 2 के बाद था तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। अब क्या होता है, नीचे 3 0 है, 3 0 का मतलब होगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, और ये हेनरी में आंसर आता है इसका, -3 का मतलब मिली होता है, तो इसे लिख सकते हो तुम 6.25 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेरण कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो दे रखा है 4 हेनरी, यदि प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 1/500 सेकंड में समाप्त हो जाती है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो दो सोलोनॉइड के बीच की बात है, यानी कि 2 इंडक्टर के बीच की बात है, तो उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है एम वो दोनों के सेम होता है। अगर मान लो कि एक में करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से सेकंड वाले में फ्लक्स चेंज होता है और सेकंड वाले में ईएमएफ बनता है। तो फर्स्ट वाली कुंडली में 5 एम्पियर का करंट है, वो करंट इतने सेकंड में खत्म हो गया, मतलब ऐसे करके गोल गोल घुमाओ इतने सेकंड में खत्म हो गया, और सेकंड वाले में क्या होगा, उसका इफेक्ट की वजह से सेकंड वाला जो है वो बैटरी बन जाएगा, उसका खुद का कुछ ईएमएफ होगा। तो क्वेश्चन में ये पता करना है, देखो डाटा क्या है, पहली बात तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, हल्का डायग्राम समझ लो क्या है कि एक कुंडली ये हो गई प्रथम वाली और एक होती है सेकंड वाली।
जो करंट है वो फर्स्ट वाली में पास हो रहा है और जो टाइम बता रखा है कि इतने टाइम में सारा करंट इस पर खत्म हो जाएगा, वाले से मूव करके एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो अगर करंट खत्म होगा यानी कि एक टाइम पे चेंज होगा करंट का, पहले इंक्रीज़ करेगा फिर बाद में डिक्रीज़ करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ऐसे करके गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जाके इसमें से पास होगी, और वैल्यू कम या ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स में चेंज होगा। इसका एरिया हुआ, एरिया से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें पास हो रही हैं, फ्लक्स में चेंज होगा। उस फ्लक्स के चेंज की वजह से इसका खुद का EMF कुछ बन जाएगा। तो सेकंड वाले का जो EMF होगा सेकंड कुंडली का, EMF ऑफ सेकंड का जो होगा वो होता है माइनस का M/dI/dt के बराबर। और DI कौन से वाले का, फर्स्ट वाले का, टाइम किसका है, पहले वाले का। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का होता है। फिलहाल अगर यहाँ पर खाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये माइनस तो अपोजन बताता है कि अपोज कर रहा है हमेशा उसे। तो अगर वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉड लगा देते हैं और इस माइनस को प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तुमसे EMF के बारे में पूछा है, तो EMF बराबर हो जाएगा M का मतलब है 4 मल्टीप्लाई DI। अब D की जगह पे यहाँ पर डेल्टा का सीन दे रखा है कि 5 एम्पियर का फ़र्क है, तो ऊपर लिख दो 5 एम्पियर डिवाइड बाई टाइम की जगह पे हो जाएगा डेल्टा टी। देखो फॉर्मूला में छिड़खानी कर लो कि डेल्टा I बाई डेल्टा टी, ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब टाइम का फंक्शन दे रखा हो करंट। लेकिन अगर करंट पूरी वैल्यू दे रखी है तो डेल्टा का इस्तेमाल कर लेना। और नीचे लिखना है डेल्टा टी यानी कि टाइम का कितना फ़र्क है, 1/1500। डिवाइड वाला 1500 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1500। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 30,000। ठीक है, और इसका आंसर आता है EMF का वोल्ट में। अब 30,000 को ऐसे 30 को तुम किलो भी कह सकते हो। फिलहाल ये आंसर सही है, लेकिन एक खूबसूरती के लिए खाली समझ लो ये 30 किलो वोल्ट भी कह दोगे तब भी सेम बात है, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि एक प्रेरण कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। मतलब टाइम का इंटरवल दिया है, इतने सेकंड में करंट इतने से बढ़कर इतने हो जाता है, मतलब करंट में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, और जिसके कारण इसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस कुंडली का तुम्हें स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बताना है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है कि टाइम दे रखा है और टाइम का करंट का फ़र्क दे रखा है डेल्टा आई का, और EMF दे रखा है तुमसे, और L के बारे में पूछा है। तो जो EMF होता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए खाली वैल्यू की बात करेंगे, नेगेटिव खाली अपोज बताता है, तो जाता है वो L डेल्टा I बाई डेल्टा टी के बराबर। यहाँ से अगर तुम L की वैल्यू निकालोगे तो ये चीज़ उधर चली जाएगी, तो L बराबर हो जाएगा EMF डेल्टा T बाई डेल्टा आई। बस वैल्यू पुट कर दो। देखो EMF की जगह पर 20 है, डेल्टा टी की जगह पर दे रखा है 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाई डेल्टा आई का मतलब है 5 एम्पियर। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे नीचे 0 बनेगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2/5 को डिवाइड करने पे आंसर बचेगा 0.4। और क्योंकि निकाल लो L के बारे में निकाल लो तो आंसर हेनरी में लिख देना H, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास पास रखी कुंडली के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 है, यानी कि दो कुंडलियाँ हैं उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है कि 1.5 है M की वैल्यू। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, यानी कि जो टाइम का फ़र्क है वो 0.5 सेकंड का है, उतने में जो करंट में फ़र्क आया वो 20 एम्पियर का है, तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा इसके बारे में पूछा है। तो डाटा ऐसा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है, टाइम का फ़र्क पता है, और करंट का फ़र्क पता है, डेल्टा फाई के बारे में पूछा है। अभी जो फॉर्मूला बनाया था वो था जो EMF होता है वो होता है M डेल्टा I बाई डेल्टा टी के बराबर। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी जो फ्लक्स नहीं आ रहा। अब ये चीज़ पता है कि जो EMF होता है वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर होता है, तो इस EMF की जगह पर लिख दो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इजगल टू हो जाएगा M डेल्टा I बाई डेल्टा टी। तो सामने डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि M बराबर हो जाएगा ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। बस तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। M की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई करंट का जो फ़र्क दे रखा है वो दे रखा है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बनेगा, इस 0 से वाला 0 कैंसिल कर दो, ये 15 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 30 वेबर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी है, 5 मिली सेकेंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। समझना क्या है, ये L की वैल्यू हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की, ये टाइम की वैल्यू दे रखी है मिली सेकंड में दिया है, और धारा का परिवर्तन दिया है कि 2 एम्पियर से 12 हो गया, यानी कि जो फ़र्क है वो कितने का आ रहा है, 10 एम्पियर का। कुंडली में प्रेरक विद्युत वाहक बल के बारे में यानी कि तुम्हें EMF के बारे में पूछा है। तो देखो ऐसा है कि डाटा ऐसा है कि L बराबर ये पता है, टाइम बराबर पता है, करंट बारे में पता है। देखो करंट अगर पता है उसका फ़र्क निकाल लो, डेल्टा I बराबर हो जाएगा दोनों को माइनस करके, यानी कि आ जाएगा 10 एम्पियर। अब सीन याद करना है कि जो डेल्टा L का फॉर्मूला था L से इंडक्टेंस का, वो था EMF बराबर माइनस का L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। सही है, अब तुम्हें EMF पता करना है तो माइनस तो पहले माइनस लगा दो, L की जगह पर है 40 मिली, अब मिली की जगह पर तुम्हें पता ही क्या लगाते हैं, 10 की पावर माइनस का 3 लगाते हैं, और जो करंट है वो कितना है 10 है, और डिवाइडेड बाई में लिखा हुआ है डेल्टा टी, टाइम दे रखा है 5 मिली सेकेंड। अब इसमें भी आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा तुम्हारा
माइनस का 80 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि 5 हेनरी के एक पीरियड में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बढ़कर 7 एम्पियर हो जाती है। और पीरियड का तुम्हें वैद्युत भाग बल के बारे में पूछा है। ये हेनरी जो दे रखा है तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस है, यानी कि एल के बारे में दे रखा है, और टाइम के बारे में फ़र्क दे रखा है, और करंट का जो फ़र्क आ रहा है बीच में 5 एम्पियर का है। ईएमएफ के बारे में बताना है। तो डाटा देखो ऐसा है, एल के बारे में पता है, टाइम पता है, करंट का फ़र्क पता है, ईएमएफ पूछा है। तो जो ईएमएफ होता है वो बराबर होगा माइनस का एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के बराबर। तो माइनस एल की जगह पर हो जाएगा 5, और डेल्टा आई का मतलब करंट का फ़र्क जो है वो 5 एम्पियर का है, डिवाइड बाई डेल्टा टी की जगह पर हो जाएगा 0.1। यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 0 बनता है, 50 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 250, और माइनस यहाँ पे लगा दो वोल्ट। माइनस अगर ना भी लगा दो, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है कि हमेशा ये अपोज कर रहा है बस। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पहला, कि जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर हो जाती है, यानी कि जो करंट का फ़र्क दे रखा है वो दे रखा है 2 एम्पियर, और 300 मिली सेकेंड में, यानी कि डेल्टा टी बराबर 300 मिली सेकेंड में परिवर्तित हो जाती है। तो कुंडली की सेकंड वाली जो कुंडली है उसमें तुम्हें वैद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ के बारे में दे रखा है कि 0.8 वोल्ट का है। दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो डाटा ऐसा है, करंट का फ़र्क पता है, डेल्टा टी पता है, ईएमएफ दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। तो फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो ईएमएफ बराबर एम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस अपोज कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू खाली निकाल लें। तो एम निकालने के लिए उसे वहाँ पर भेज देते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा ईएमएफ डेल्टा टी बाई डेल्टा आई। ईएमएफ की जगह हो जाएगा 0.8, और डेल्टा टी की जगह पर है 300 मिली की जगह हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड, डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। करंट दे रखा है 2, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे एक 0 बनेगा, इस 0 से वाला 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 जा, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। एम बराबर हो जाएगा 120 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। माइनस 3 का मतलब होता है पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना, तो आंसर हो जाएगा 0.120 हेनरी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। देखो टाइम का फ़र्क 0.1 है, और जो वेबर है ये फ्लक्स दे रखा है कि जो फ्लक्स है वो 1 वेबर से 0.91 हो गया। तो जो बीच में फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है 0.9 का। कुंडली में प्रेरक वैद्युत भाग बल यानी कि ईएमएफ के बारे में पूछा है। तो टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड, और जो डेल्टा फाई हो जाएगा वो इन दोनों को माइनस करके आएगा 0.9 वेबर। ईएमएफ के बारे में पूछा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो ईएमएफ होता है वो बराबर होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के। डेल्टा फाई की जगह हो जाएगा 0.9, और डेल्टा टी की जगह हो जाएगा 0.1। 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये बचा 9/1। 9/1 का मतलब 9 होता है, और आंसर आ जाएगा वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व कुंडली वाला 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मतलब एक ऐसा को समझो कि ऐसा एक इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है तुम्हें 8 मिली हेनरी है, और जो करंट है वो 2 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है। इसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, वो एनर्जी के बारे में पूछा है। तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ LI स्क्वायर के बराबर। सब कुछ पता है, बस वैल्यू को रख के गुणा भाग करनी है बस। एल की जगह हो जाएगा 8.0 है तो 8 होता है इसका मतलब, और मिली की जगह हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, और आई का स्क्वायर करना है। आई दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा 2, और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। और क्योंकि एनर्जी है तो लास्ट में आंसर के लिए जूल लगा देना बस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि रेल की दोनों पटरियां आपस में तथा पृथ्वी पृथक है, यानी कि दो जैसे पटरियां नॉर्मली पता है कैसी दिखती हैं रेल की पटरियां, तो वो दोनों आपस में से ज़मीन से अलग करी हुई है, उनके बीच में एक वोल्टमीटर से दोनों को जोड़ दिया। तो डायग्राम समझना है क्या है, जैसे कि 2 पटरियाँ ये रही, ठीक है, और दोनों पटरियों को क्या कर रखा है कि एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। वोल्ट मीटर जो है वो मिली वोल्ट मीटर है, यानी कि जो आंसर बताने वाला है वो मिली वोल्ट में बताएगा। तो उसके बाद लिखा है कि जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है। अब बात क्या है कि एक मान लो ट्रेन है, और ट्रेन मान लेते कैसे करके, एक रॉड टाइप की मान लो ये ट्रेन जा रही है, मतलब ट्रेन, ठीक। तो ये जो ट्रेन है वो उसकी वेलोसिटी दे रखी है, और जो वेलोसिटी तुम्हें दी है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहली बात तो कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से कर दो, तो 18 से कैंसिल होके हो जाएगा 10, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में पता है। और क्या लिखा है कि तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताना है, यानी कि जो वोल्टमीटर उस पर रीडिंग कितनी आ रही है ये बतानी है। जबकि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। अब क्या है कि देखो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होते हैं बताया था, एक तो होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो क्वेश्चन में इसका वर्टिकल है कि ऊर्ध्वाधर वाला दे रखा है, यानी कि जो ऐसे सीधी सीधी लाइन इसमें पड़ रही है क्रॉस वाली पूरे एरिया पे,
तो उसकी जगह दे रखा है तुम्हें बी की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ सही है। और अगला क्या दिखा है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटना है और पटरियाँ परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक की, या कह सकते हो कि इस रॉड की जो लेंथ है वो दे रखा है तुम्हें कि लेंथ बराबर क्वेश्चन में दे रखी है 1 मीटर के बराबर। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसके तुम्हें वोल्टेज बताना है। ऐसा होता है कि देखो थ्योरी के हिसाब से कि कभी भी ऐसी रॉड टाइप की कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी लेंथ एल है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्रॉस करते हुए वी वेलोसिटी से जा रही है, तो क्या करता है ये जो बैटरी होती है इसे वी क्रॉस बी से क्या होता है कि बैटरी की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। और बैटरी की तरह बिहेव करेगी तो इनके बीच का ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में जो है कुछ वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, वो ईएमएफ होगा। वही क्वेश्चन में ईएमएफ के बारे में तुमसे पूछा है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी एल वी के बराबर। बी की जगह हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁴, एल की जगह पे 1 और वेलोसिटी की जगह हो जाएगा 50। क्वेश्चन टफ नहीं था, खाली बस थ्योरी बहुत बड़ी दे रखी थी डराने के लिए। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ईएमएफ बराबर हो जाएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻⁴, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻3। सही है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होगा। 10⁻³ का मतलब होता है मिली, यानी कि आंसर आने वाला है 1 मिली वोल्ट। यही बताया था कि जो ये मिली वोल्ट मीटर यानी कि जो आंसर देगा वो मिली में देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक धातु की छड़ पी क्यू, मतलब ये एक रॉड है और मेटल की है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी लेंथ दे रखी है 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 टेस्ला की है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक समान से गति कर रही है। ये वेलोसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है। और इसके साथ में एक तुम्हें जो है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर जोड़ दिया, उसका तुम्हें कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफैराडे। जोड़ने के बाद जैसे डायग्राम क्वेश्चन में बताया, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल से लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। तो पहले पॉइंट में तुम्हें पता करना है कि जो छड़ पी क्यू है इसका तुम्हें इसके दोनों सिरों के अक्रॉस तुम्हें जो है वोल्टेज पता करना है। तो अभी बताया था कि कभी भी ऐसी रॉड और उसकी लेंथ एल हो, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो उसका जो ईएमएफ होता है वो बी एल वी के बराबर होता है। तो ईएमएफ बराबर क्वेश्चन में आ जाएगा, ईएमएफ बराबर हो जाएगा बी एल वी। ये फर्स्ट पार्ट वाले निकालने, ठीक है। तो बी की जगह पर क्वेश्चन में दे रखा है 4 टेस्ला, लेंथ क्वेश्चन में 1 मीटर है और जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो सबका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट का। पहला आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इनके पास क्वेश्चन देखने में डरावने हैं, बस है आसान बहुत ज़्यादा। सेकंड पॉइंट में कहा है कि संधारित्र पर आवेश पूछा है। ये जो कैपेसिटर है, क्योंकि देखो बात क्या होगा, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, बैटरी की तरह बिहेव हो जाएगा, यानी कि वो थ्योरी हो जाएगी अपनी वाले की, जब कभी भी ऐसे करके कैपेसिटेंस एक बैटरी से जुड़ा होता है तो इस पूरे के ऊपर एक चार्ज आ जाता है, और जो चार्ज होता है एक पे माइनस का चार्ज होगा और एक पे प्लस का चार्ज होगा। तो ये क्यू के बारे में पूछा है। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी वी के बराबर। सी का मतलब कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्वेश्चन में दे रखी है 10 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू वोल्टेज दे रखा है 8, यानी कि आंसर हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6, या कह सकता हूँ कि 80 माइक्रो कुलाम, ठीक, क्योंकि आवेश को कुलाम में नापता है और 10⁻6 का मतलब माइक्रो हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या कहा है। थर्ड पार्ट खाली थ्योरेटिकल है कि संधारित्र की कौन सी प्लेट धनावेशित होगी। अब ये चीज़ समझना क्या है कि 2 प्लेट है, एक तो ये वाली कैपेसिटर की प्लेट है और ये वाली प्लेट है। इस वाली प्लेट को कहते हैं जो पी से जुड़ी हुई है, और जो ये वाली प्लेट है वो क्यू से जुड़ी हुई है। तो समझना तरीका क्या होता है, अगर वेलोसिटी उधर है तो हाथ को ऐसे रखना है और क्रॉस करेंगे तो अंगूठा ऊपर आएगा, तो अंगूठा बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि जो ऊपर वाला पी है वो पॉजिटिव बनेगा और जो क्यू है वो निगेटिव बनेगा, यानी कि जो पी से जुड़ी हुई वाली प्लेट है वो पॉजिटिव वाली है और जो क्यू से जुड़ी हुई है वो निगेटिव वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 मीटर लंबी एक धातु की छड़ है, मतलब एक जैसे मान लो एक पेन जो है वो रॉड है, उस रॉड की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि और इसके एक सिरे का मतलब कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है, ये 5 रेडियन पर सेकंड का कोणीय वेग है। अब देखो वेलोसिटी का सीधी सीधी होती है तो उसे उसकी वेलोसिटी कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर गोल गोल घूमती है तो उसको ओमेगा से दिखाते हैं, उसे कहते हैं कोणीय वेग। जैसे कि ये चीज़ अगर ऐसे करके गोल घूम रही है, जैसे कि होती है सुई, घड़ी की सुई होती है, वो गोल गोल घूम रही होती है एक पॉइंट के अबाउट, तो ऐसे करके टिक 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 करके घूम रही होती है, तो वो चीज़ उसका ओमेगा होता है। और 1 सेकंड में कितना वो एंगल बना रही है पहले से, उसका ओमेगा जो दे रखा है वो है 5 रेडियन पर सेकंड। तो ये ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। उसके ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जा रही है, मतलब कैसा गोल गोल घूम रही है। उस पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.2 का, उस छड़ के अबाउट तुम्हें जो है प्रेरित विद्युत विभाग लेके ईएमएफ के बारे में बताना है। तो देखो डाटा ऐसा है कि एल लेंथ दे रखी है रॉड की, डायग्राम बना के देख लो, जैसे कि ये लेंथ है, ठीक है, इस अबाउट ऐसे करके गोल घूम रही है। अच्छा, ये लेंथ का जो क्रॉस सेक्शन है बराबर होगा, ऐसे घूम रही है, इसका ओमेगा दे रखा है, इसकी पूरे की लेंथ दे रखी है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखी है। अगर गोल घूमेगा तो एक टाइम पे ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा, तो कुछ एरिया को स्वाइप करता है जिसकी वजह से कुछ फ्लक्स में चेंज आएगा और इसका ईएमएफ आ जाएगा। तो जो ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला था हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा के बराबर। तो 1/2 हो जाएगा, बी की जगह पर दे रखा है 0.2, एल का स्क्वायर करना है मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ओमेगा की जगह पर है 5, तो
तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 5 4 हो गया 20/10 यानी कि हो जाएगा 2। एक चीज़ और होती है कि जो बी की वैल्यू है वो गॉस में दे रखी है, इसे चेंज करना पड़ेगा पहले तो वेबर वाले मशीन में, तो इसका मल्टीप्लाई करता है 10⁻⁻⁴ के साथ में। तो यानी कि यहाँ पर बी में हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻⁻⁴ वोल्ट। क्वेश्चन उस टाइप का एक और करके देखते हैं कि देखो लेंथ जो है वो 1 मीटर की है और ओमेगा बराबर 400 रेडियन पर सेकेंड है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और ईएमएफ के बारे में पूछा है। तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला बताया था वो था ½ ओमेगा के बराबर, तो हाफ की जगह हाफ रहेगा और बी की जगह पर है 0.5 टेस्ला। यहाँ पर टेस्ला है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गॉस में होता तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, और लेंथ है 1 का स्क्वायर करके 1 ही आने वाला है, और ओमेगा हो जाएगा 400। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे एक 0 बनेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0, 20 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संलयन परिपथ यानी कि जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या करेगा कि एक परिपथ का भाग है, मतलब एक बड़ा सा सर्किट है, उसका छोटा सा एक पार्ट निकाल के दे रखा है। यदि किसी क्षण मतलब किसी पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू है वो 5 एम्पियर थी और 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड की दर से वो घट भी रही है, यानी कि जो करंट में चेंजेस आ रहा है डी आई बाई डी टी टाइम के साथ में जो करंट में चेंज आ रहा है वो दे रखा है 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड, मतलब कि हर सेकंड में इतना एम्पियर जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। और एक टाइम पे जो करंट था वो दे रखा है 1 से 5 एम्पियर के बराबर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वी बी माइनस वी ए के बारे में बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, तो मैं एम्पियर सर्किट लॉ जो पढ़ा था वहाँ पर वो लगाना पड़ेगा कि एम्पियर सर्किट लॉ नहीं, किरचॉफ का जो लॉ था, तो लूप की डायरेक्शन ये ले लेते हैं। तो ऐसा होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, जो यहाँ का वोल्टेज होगा उसे वी ए कह देते हैं। अब बात है कि करंट की डायरेक्शन इसी तरफ मान लेते हैं कि करंट इस तरफ जा रहा है, तो करंट भी उधर है, लूप भी उधर है, तो माइनस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसका वोल्टेज लिखना है, V = I × R होता है। I की जगह पर करंट दे रखा है 5 × R की जगह पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 वोल्ट का। पहले यहाँ छोटी बैटरी आ रही है तो इसे लिखा जाएगा 15 का वोल्ट, और ये क्या है इंडक्टेंस, इसे चेंज करके एक यहाँ पर बैटरी लगानी पड़ेगी। अब बैटरी देखा जाता है करंट की वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो करंट है वो 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड की स्पीड में जो है वो कम हो रहा है। तो कम होने पे क्या होता है कि जो इंडक्टेंस होता है उसका सपोर्ट करता है, अगर कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे अपोज करेगा। यानी कि अगर ये कम हो रहा है तो ये ऐसी बैटरी बनेगी जो उसके वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेगी, यानी कि जो पहले आएगा निगेटिव वाली बैटरी फिर आएगी पॉजिटिव वाली बैटरी, इस तरीके से बैटरी बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि वैल्यू बढ़ रही है तो एक कम करने के लिए क्या करता है, पहले बड़ी बनती है बाद में छोटा वाली प्लेट बनती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर छोटी प्लेट आ रही है तो इसके लिए इस्तेमाल होगा प्लस का, ठीक है। और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है EMF वो होता है L/di/dt के बराबर, ठीक है। L का मतलब होता है इंडक्टेंस जो कि दे रखा है 5 मिली का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻³ और ∆I/∆t की जगह दे रखा है 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड, तो ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर खाली बचने वाला है 5, तो इसकी जगह आ जाएगा 5 वोल्ट। और इसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो VB क्या हो जाएगा बराबर। क्वेश्चन में VB माइनस VA के बारे में पूछा है, तो VA को उठा के वहाँ पे लेके चले जाते हैं, तो ऐसा हो जाएगा VB माइनस VA बराबर, ये 5 से 5 कैंसिल, आंसर बचेगा खाली 15 वोल्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। पहले तो थ्योरी हो गई, उसके बाद कहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम लिखना है, ये भी थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद अगला सीन है कि चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ में समीकरण दे रखा है, मतलब कि फ्लक्स का में एक फंक्शन दे रखा है और वो जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है वेबर के अनुसार है। तो पहले पॉइंट में तुमसे पूछा है कि A B C जो तीनों पॉइंट है ये A B C ये कॉन्स्टेंट है, इन सब के तुमसे जो है यूनिट के बारे में पूछा है, मात्रक के बारे में। तो पहला पॉइंट क्लियर करते हैं कि फाई दे रखा है और सबकी यूनिट पूछी है। तो यूनिट का सीन क्या होता है, हमेशा देखो ऐसा होता है कि लीटर में हमेशा लीटर जुड़ेगा, किलोमीटर में किलोमीटर जुड़ेगा, तो यानी कि अगर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि इन सबकी जो यूनिट होगी वो आपस में बराबर होगी और जो आंसर आएगा उसकी यूनिट भी बराबर होगी। जो फाई की यूनिट है वो है वेबर, ठीक है। अगर फाई की यूनिट वेबर है तो यानी कि इसकी यूनिट भी वेबर होगी, इसकी भी यूनिट वेबर होगी और इसकी भी यूनिट वेबर होगी, सबकी यूनिट वेबर है। यानी कि जो ये लिखा हुआ है AT² इस पूरे की यूनिट जो है वो वेबर है। लेकिन क्वेश्चन में इस पूरे की नहीं पूछी थी, खाली पूछी है तुमसे A की यूनिट, यानी कि T को उधर भेजना पड़ेगा। और जब T को उधर भेजोगे तो वो डिवाइड में जाएगा और T की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो नीचे हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो पहले तो A की यूनिट आ गई। सेम इसी तरीके से इसको कर लेते हैं, जो BT है इस पूरे की यूनिट होगी वेबर, ठीक है। और जो B की यूनिट आएगी वो आएगी वेबर बाई T और T की यूनिट होती है सेकंड, तो हो जाएगी B की वैल्यू वेबर बाई सेकंड। और सेम C की जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी वेबर, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की यूनिट जो है वो सेम है,
तो सी की यूनिट भी वेबर हो गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में क्या है कि यदि ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, मात्रक हो तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत प्रवाह वाले यानी कि ईएमएफ के बारे में पूछा है। तो ऐसा है कि ए बी सी की वैल्यू पता है, टाइम बराबर 2 सेकंड और ईएमएफ पूछा है। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी फाइव बाई डी टी के बराबर। सबसे पहला काम है कि तुम्हें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि जो 2 होता है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और t इसकी एक पावर कम हो जाएगी, और bt का डिफ्रेंसिएशन खाली b बचेगा, और c का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये a b c कौन है, ये कॉन्स्टेंट है खाली। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। 2 की जगह पर 2 रहेगा, मल्टीप्लाई a की जगह पर क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 और टाइम बराबर है 2 सेकेंड, प्लस b की वैल्यू दे रखी है 0.6। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0.3 के साथ में हो जाएगा 1.2 प्लस 0.6, दोनों के जोड़ के हो जाएगा 1.8 वोल्ट। ये ईएमएफ आ गया। एक चीज़ और है, ये आंसर निगेटिव होगा क्योंकि हमेशा फ्लक्स जो होता है वो अपोज कर रहा होता है, तो यहाँ पर निगेटिव का इस्तेमाल कर देंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि अन्योन प्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है, विमा लिखना है, सब थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल देखते हैं कि 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो 1000 है और जिसमें करंट जा रहा है वो 2.5 एम्पीयर का है। पर कुंडली पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है, यानी कि फाई की वैल्यू दे रखी है और तुमसे एल की वैल्यू पूछी है। तो यानी कि ईएमएफ से रिलेटेड जो फॉर्मूला था वो ये था कि जो ईएमएफ होता है वो बराबर होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, यानी यहाँ पर लेकिन टाइम का डिफ्रेंसिएशन नहीं है तो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी कर दो। ठीक है, और ईएमएफ का मतलब होता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी या तो डी फाइव बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। डी टी कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा खाली एल डेल्टा आई बराबर डेल्टा फाइव के बराबर। यहाँ से अगर तुम्हें एल पता करना है तो डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा आई हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ निकली है खाली एक सिंगल लूप के लिए है। अगर तुम्हें एन फेरों के लिए पता करना है तो मल्टीप्लाई बाई एन और कर दो, तो एन की जगह हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा फाइव की जगह पर है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई जो कि है 2.5 के बराबर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 अंदर 25, 25 4 सा और 0 का 0। अब यहाँ पर खाली बचेगा 40 मल्टीप्लाई 14 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या नाम है, 16 4 और 5 56 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, या तो कह सकते हो कि 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 और हेनरी।